मैं मिशन ज्ञान से अनिल अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको लेखा शास्त्र पढ़ा रहा हूं जिसके 5 पार्ट आप पहले 4 पार्ट आप पढ़ चुके हो। 5वें पार्ट में आपका स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने उन 4 पार्ट को नहीं देखा है, पहले उन चारों पार्ट पे जाइए और चारों पार्ट को देखिए। और जिन विद्यार्थियों ने उन चारों पार्ट को देख लिया है वो 5वें पार्ट में हमारे साथ बने रहें। चलिए हम शुरू करते हैं आज 5वां पार्ट, जो कि बंद साझेदारी बही खातों में समायोजन, यानी कि ऐसा समायोजन जो बंद साझेदारी बही खाते, यानी ऐसे बही खाते जो बंद हो चुके हैं और इन बंद साझेदारी बही खातों में हमें समायोजन करना है। कभी कभी हमारे पार्टनर, हमारे लेखाकार, अकाउंटेंट भूल जाते हैं कुछ व्यवहारों का लेखा करना। उन व्यवहारों का लेखा करने से पूर्व ही हमारे खाते बंद हो जाते हैं। तो उन बंद खातों में किस प्रकार से हम समायोजन करेंगे ये देखते हैं इस पार्ट में। चलिए शुरू करते हैं पार्ट। बंद साझेदारी बही खातों में समायोजन देखेंगे आप। कभी कभी पुस्तकें बंद करने के बाद ये ज्ञात होता है कि खातों में कुछ व्यवहारों का लेखा नहीं किया गया है। आप लोगों को मैं बता दूं कि कई बार होता है कि कुछ व्यवहार होते हैं, उन व्यवहारों का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता और इन व्यवहार के सुधार के लिए समायोजन की आवश्यकता होती है। मेरे प्यारे बच्चों, हमने पुस्तकें बंद कर दी है। पुस्तकें बंद करने के बाद हमें ज्ञात हुआ कि हमने कुछ व्यवहारों का लेखा पुस्तकों में नहीं किया है और इन व्यवहारों का समायोजन हमें करना आवश्यक है, जिसके लिए हमारे पास 2 विधियां हैं। पहली विधि है एक प्रविष्टि द्वारा समायोजन, जब केवल हम एक प्रविष्टि देकर हमारे लाभ हानि खाते को, हमारे जो समायोजन है उन्हें पूरा कर सकते हैं। और दूसरा है लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ध्यान रहे मेरे प्यारे बच्चों, समायोजन नियोजन खाता है, लाभ हानि नियोजन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये है लाभ हानि समायोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जब एक प्रविष्टि विधि के बारे में कहा जाए आप एक प्रविष्टि विधि का प्रयोग करेंगे, और जब लाभ हानि समायोजन खाते के लिए बोला जाए आप लाभ हानि समायोजन विधि प्रयोग करेंगे। एक प्रविष्टि द्वारा समायोजन, जो साझेदारों को देना है उनके खाते में CR और जो उनसे वसूल करनी है उनके खाते में DR, यानी जो साझेदारों को देना है, साझेदारों के लिए जो क्या है इनकम, CR साइड में किसे दिखाया जाएगा इनकम को, और DR में किसे दिखाया जाएगा एक्सपेंसेस के लिए। जो साझेदारों के लिए इनकम है वो CR पक्ष में आएगी और जो साझेदारों के लिए खर्चा है वो DR पक्ष में आएगा। इसके लिए एक विश्लेषण तालिका तैयार की जाती है और अंत में शुद्ध प्रभाव के आधार पर एक समायोजन प्रविष्टि की जाती है, जिसमें गेनिंग पार्टनर, जो भी गेनिंग पार्टनर होता है उसे DR करते हैं और सेक्रीफाइंग पार्टनर है जिसे कम राशि मिली है उसे CR करते हैं। दूसरी विधि की ओर हम चले तो लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर। प्रश्न में आपको स्पष्ट रूप से दिया होगा कि आपको एक प्रविष्टि विधि का प्रयोग करना है या लाभ हानि समायोजन खाता खोलना है। इस विधि में आपको प्रविष्टियां देनी होगी। इस विधि में आपको केवल एक प्रविष्टि, एकल प्रविष्टि का मतलब ही क्या है, एक प्रविष्टि देना है। लेकिन जब आपको लाभ हानि समायोजन खाता खोलना हो तो आपको प्रविष्टियां देनी होगी। पहली प्रविष्टि आपके सामने किस चीज से रिलेटेड, पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, ये तीनों साझेदारों के लिए इनकम है। और इनकम होने की वजह से आप जो प्रविष्टि करेंगे वो करेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था करंट विधि का प्रयोग हम तब करेंगे जब स्थिर पूंजी विधि का हम प्रयोग करेंगे। RM पर ब्याज साझेदारों के लिए खर्चा है, इसलिए जस्ट इसकी ऑपोजिट उल्टी होगी, एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR या करंट अकाउंट DR टू P&L एडजस्टमेंट। इनकम आय होने पर, साझेदारों के लिए आय होने पर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल, और साझेदारों के लिए एक्सपेंसेस खर्चा होने पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू P&L एडजस्टमेंट। अंत में हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। और जो भी शेष होगा
उस शेष को लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाएगा। और लाभ होने पर आपकी क्या एंट्री होगी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल, और हानि होने पर इसकी विपरीत यानी उल्टी प्रविष्टि बनाएंगे। विपरीत प्रविष्टि क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू P&L एडजस्टमेंट, यानी जस्ट इसकी विपरीत प्रविष्टि होगी हानि होने पर। चलिए हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का एक बार प्रारूप देख लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह ही दिखाई दे रहा है, बस फर्क क्या है, यहाँ पर हम शुद्ध लाभ को नहीं दिखाएंगे। देखिए डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी और कमीशन, क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और बाद में प्रॉफिट या लॉस। मैक्सिमम इस खाते में लॉस होता है। यदि पूंजी खाते स्थिर पूंजी खाता विधि से बनाए जाते हैं तो लेखा पूंजी खाते के स्थान पर चालू खाते के माध्यम से किया जाएगा, यानी कैपिटल की जगह करेंट अकाउंट का प्रयोग हम करेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, लेकर आए हैं हम आपके लिए एक प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन जो आपको एकल प्रविष्टि विधि और लाभ हानि समायोजन खाता विधि को समझने में मदद करेगा। प्रश्न है, R और S और T एक फर्म में साझेदार है। 3 साझेदार हमें दिए गए हैं, उनके पूंजी खातों के शेष 31 मार्च 2017 को आपको 31 मार्च 2017 को शेष दिए हुए। R तथा लाभ का समायोजन करने के बाद इस प्रकार है, R 1,15,000, S 70,000 तथा T 42,000। वर्ष के खाते बंद करने के बाद ज्ञात हुआ कि पूंजी तथा आहरण पर 10% ब्याज की दर से ब्याज लगाना रह गया। उनके आहरण R 15,000, S 10,000, T 8,000 है, जिन पर ब्याज क्रमशः 1,000, 600 और 400 रुपये बना। वर्ष का लाभ बिना पूंजी व आहरण पर ब्याज के समायोजन से पूर्व 60,000 था। इस समायोजन के लिए जर्नल प्रविष्टियां दीजिए और लाभ हानि समायोजन खाता भी बनाइए। तो आपको इस प्रश्न में जर्नल प्रविष्टियां देनी है और लाभ हानि समायोजन खाता बनाना है। मेरे प्यारे बच्चों, ये सेकंड मेथड होगा क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट है, लाभ हानि समायोजन खाता बनाइए। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात आपने नोट की, आपको जो पूंजी खातों के शेष दिए हुए हैं ये 31 मार्च को दिए हुए हैं। इसका मतलब हुआ खाते बंद करने के बाद हमें पूंजी खातों के शेष दिए गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपको पूंजी दी गई है 1,15,000, 70,000 और 42,000, ये आपकी क्या हो गई, अंतिम पूंजी शेष, क्लोजिंग बैलेंस। तो आप लोगों को बता दूं, क्लोजिंग बैलेंस से हमें पहले ओपनिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। हम सबसे पहले प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करेंगे। कितने पार्टनर आपके, 3। कौन कौन से, RST। चलिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। कितनी है, 1,15,000, 70,000, 42,000। 1,15,000, 70,000, 42,000। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, ड्रॉविंग्स। क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉविंग्स को ऐड कर दिया जाता है और जो आएगा उसमें हम क्या लेस कर देते हैं, प्रॉफिट। ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा पूंजी के प्रारंभिक शेष पर ही ब्याज दिया जाता है। यदि आपको प्रश्न में अंतिम पूंजी दी गई हो तो पहले आप प्रारंभिक पूंजी की गणना करेंगे और उस पर ब्याज देंगे। प्रारंभिक पूंजी की गणना करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आपके क्लोजिंग कैपिटल होगी, उस क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग को प्लस करेंगे और जो प्रॉफिट होगा उसे माइनस करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल 1,15,000, 70,000, 42,000।
ड्रॉविंग्स 15,000, 10,000, 8,000। हमने इनके क्लोजिंग बैलेंस में आयरन को प्लस कर दिया। लेस करना प्रॉफिट को, प्रॉफिट कितना है 60,000 और अनुपात कितना है 3:2:1। 60,000 को 3:2:1 में हम बांट देंगे और लेस कर देंगे तो आपकी आ जाएगी 1,60,000, 40,000। ये आपकी क्या आ चुकी है मेरे प्यारे बच्चों, ओपनिंग कैपिटल। दैट्स क्लियर है। अब क्वेश्चन में हमें क्या देखना है कि हमें क्या क्या देना भूल गए। एक तो हमने पूंजी तथा आरण पर 10% वार्षिक दर से ब्याज। सवाल को देखूं तो आरण पर ब्याज तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है और पूंजी पर कितना परसेंट ब्याज निकालना है 10%। पूंजी कितनी है आपकी 1,60,000, 40,000। तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा 10,000, 6,000, 4,000। आपको सबसे पहले क्या बनानी इनकी जर्नल। चलिए जर्नल बनाते हैं। सबसे पहले पूंजी पर ब्याज की। देखो हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर आपका किसी प्रकार का पूंजी पर ब्याज, वेतन और कमीशन होगा तो प्रविष्टि होगी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल, और आरएन पर ब्याज होगा तो प्रविष्टि होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू पीएनएल एडजस्टमेंट। चलिए करते हैं। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर, पार्टनर कैपिटल कौन कौन हमारे, आर कैपिटल, एस कैपिटल, टी कैपिटल। कितना कितना ब्याज आ रहा है 10,000, 6,000, 4,000, टोटल 20,000। इसी प्रकार आरएन पर ब्याज के लिए आपकी क्या प्रविष्टि होगी, एंट्री होगी आर कैपिटल अकाउंट डीआर, एस कैपिटल अकाउंट डीआर, टी कैपिटल अकाउंट डीआर टू पीएनएल एडजस्टमेंट। कितना कितना है 1,600, 400, 1,600, 400, टोटल 2,000। क्लियर है। अब आपको इसके बाद एक प्रविष्टि के लिए जगह छोड़ देनी है और बनाना क्या है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। सबसे पहले क्या क्या दिखाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर एस टी 10,000, 6,000, 4,000, टोटल 20,000। आपको दिखाना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आर एस टी 1,000, 600, 400, 2,000, टोटल लगाएंगे, बैलेंस निकालेंगे। हो गया आपको क्या लॉस कितना 18,000। किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा आरएसटी में, किस अनुपात में 3:2:1 में। 9,000, 6,000, 3,000, टोटल लगा देंगे 20,000 और 20,000। इस प्रकार से आप इसका टोटल ज्ञात कर लेंगे। एंट्री क्या बनेगी आपकी आर कैपिटल डी आर, एस कैपिटल डी आर, टी कैपिटल डी आर टू पीएनएल एडजस्टमेंट। कितना 9,000,
6,000, 3,000, 18,000। तो इस प्रकार आप जब प्रविष्टियां लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर विधि का प्रयोग करेंगे तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं। आपको ओपनिंग कैपिटल क्यों निकालनी पड़ी? क्योंकि आपको प्रश्न में क्लोजिंग कैपिटल दी गई थी। देख सकते हैं प्रश्न में दी गई साझेदारी की पूंजी अंत की पूंजी है। पूंजी पर ब्याज की गणना करने हेतु वर्ष के आरंभ की पूंजी ज्ञात होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले हमने यहाँ जबकि क्लोजिंग कैपिटल थी उसमें आर को ऐड करके प्रॉफिट को माइनस करके ओपनिंग कैपिटल निकाली और उस पर 10% ब्याज निकाला। इसके बाद प्रविष्टियों की बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए और लॉस के लिए, और साथ ही आपको दिया हुआ है आपका पीएनएल एडजस्टमेंट, जहां पर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट में और जो लॉस हुआ था उसे क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट किया। आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला जाए तो सबसे पहले आपने कैपिटल का बैलेंस 1,15,000, 70,000, 42,000 दिखाया। आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो पीएनएल एडजस्टमेंट के नाम से क्रेडिट साइड 10,000, 6,000 और 4,000 दिखाया जाएगा। आपके जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थे 1,600, 400 और आपको जो लॉस हुआ था 9,000, 6,000, 3,000 उसे दिखा कर बैलेंस शीट निकाल लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप आहरण पर ब्याज पूंजी पर ब्याज देना भूल गए, जिसकी लाभ हानि समायोजन खाता विधि का आपने प्रयोग किया। अब देखिए कभी कभी आपको एक प्रविष्टि द्वारा भी इस समायोजन को करने के लिए कहा जा सकता है। ऐसी दशा में आप एक तालिका बनाएंगे और तालिका बनाकर इसका समायोजन करेंगे। जब प्रश्न में केवल एक समायोजन विधि का प्रयोग करने के लिए कहा जाए तभी आप इस विधि का प्रयोग करेंगे। चलिए तालिका को हम बाद में देखेंगे, मैं आपको समझा देता हूं। जो तालिका आपको एक प्रविष्टि विधि में बनानी है वो तालिका कुछ इस तरीके से होंगी। पर्टिकुलर आपके पार्टनर कौन कौन है, आर, एस, टी और एक कॉलम होगा आपका फर्म का। इनके भी आपको क्या करने हैं, दो दो पार्ट करने हैं। एक पार्ट होगा डी आर, एक पार्ट होगा सी आर, आपके पास दो पार्ट होंगे। आप क्या क्या देना भूल गए, जैसे आप देना भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना है, 10,000, 6,000, 4,000। ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा पूंजी पर ब्याज प्रारंभिक शेष पर दिया जाता है। अंतिम शेष दिया होने की वजह से हमने पहले प्रारंभिक शेष निकाला और उस पर ब्याज निकाला। ये साझेदारों के लिए आय है और आय होने की वजह से किस कॉलम में आएगा, सीआर कॉलम में। और फर्म के किस कॉलम में आएगा, डीआर कॉलम में। ये पूंजी पर ब्याज साझेदारों के लिए क्या है, इनकम है, और इनकम होने की वजह से ये साझेदारों के सीआर में और फर्म के डीआर में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग 1,000, 600, 400, 2,000। आर पर ब्याज फर्म के लिए इनकम और साझेदारों के लिए खर्चा है। खर्चा होने की वजह से ये डीआर में आ रहा है और फर्म के सीआर में। इसके बाद आप इसका टोटल लगाएंगे, किसका, फर्म के कॉलम का। 20,000, 2,000, डिफरेंस कितना हो गया, 18,000। ये 18,000 हमने किस कॉलम में लिखा, सीआर कॉलम में। क्यों, क्योंकि डेबिट का जो टोटल था वो 20,000 था, क्रेडिट का टोटल 2,000 था। दोनों को इक्वल करने के लिए हमने क्या कर दिया, लिख दिया। ये सीआर कॉलम में आया है। इसके जस्ट सामने आप लिखेंगे पीएनएल एडजस्टमेंट। किस रेशो में करना है, 3:2:1। जो 18,000 है वो किस कॉलम में,
CR में। यहाँ किस कॉलम में आ जाएगा? DR में। 9,000, 6,000, 3,000, ये सभी साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसका टोटल लगा लेंगे। 10,000, 10,000, 6,600, 6,000, 3,400, 4,000। क्लियर है? चलिए, इन दोनों को अगर हम चेक करेंगे तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इन दोनों को हम चेक करेंगे तो 600 रुपये किस साइड में ज़्यादा है? DR में। इन दोनों को चेक करेंगे तो 600 रुपये किस साइड में ज़्यादा है? CR में। समझ आ रहा है? हमने सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स के CR में दिखाया क्योंकि उनके लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हमने पार्टनर्स के DR में दिखाया क्योंकि उनके लिए खर्चा है। बाद में हमने फर्म का टोटल लगाया, यहाँ पे 18,000 का डिफरेंस था, उससे हमने 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया और टोटल लगाया। AR वो इक्वल आ रहा है, S 600 DR ज़्यादा है, T 600 CR ज़्यादा है। तो यार जर्नल जो हमारी बन जाएगी RS DR में ज़्यादा है, S कैपिटल अकाउंट DR, T CR में ज़्यादा है, T कैपिटल, और अमाउंट आ जाएगा 600 और 600। जो जिस साइड ज़्यादा DR है तुमने DR कर दिया, CR है तुमने CR कर दिया। इस प्रकार से आप लाभ हानि समायोजन खाता विधि और एकल प्रविष्टि विधि का प्रयोग कर सवाल सोल्व कर सकते हैं। आप प्रश्न में देखेंगे कि अगर आपको एकल प्रविष्टि विधि का प्रयोग करने के लिए कहा जाए तो पहले आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनल एडजस्टमेंट बनाकर एक प्रविष्टि ज्ञात करेंगे, और अगर आपको लाभ हानि समायोजन खाता विधि का प्रयोग करने के लिए बोला जाए पहले आप प्रविष्टियां बनाएंगे और लाभ हानि समायोजन खाता तैयार करेंगे। ध्यान रखने की इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको प्रश्न में अंतिम पूंजी दी गई है तो आप पहले प्रारंभिक पूंजी शेष ज्ञात करेंगे और इस प्रारंभिक पूंजी शेष के आधार पर ही होगी आपकी पूंजी पर ब्याज की गणना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह था आपका बंद साझेदारी बही खातों में समायोजन। अगले टॉपिक के साथ जल्दी हम आपके सामने आएंगे। बने रहें हमारे साथ।